जी की जय जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपनी गुरुआ परम पूज्य परम वंदनीय मां आशुतोषामणी जी के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। मेरे गुरुदेव बाबा आशुतोषामर महाराज जी के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। समय हो चुका है सत्संग विचारों को श्रवण करने का। मेरा आग्रह है कि जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है सभी लोग सत्संग हॉल में उपस्थित हो सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए। आज का जो सत्संग का विषय है वो एक शिष्य के जीवन के लिए उसको उसके आध्यात्मिक पथ पे चलने का उसके लिए बहुत ही आवश्यकता है। इस विषय को समझने के लिए हमने अक्सर सुना है कि कहा जाता है कि जब एक शिष्य के जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु का आगमन होता है वह अपने अंतर्घट में जब यह जान लेता है कि सामने जो है वह कोई साधारण नहीं, वह एक पूर्ण सद्गुरु है। यह वह शक्ति है, यह वह परम शक्ति है जिसने मेरे अंतर्घट में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन कराया है। जब एक शिष्य अपने अंतर्घट में अपने अंतर जगत में यह देख लेता है अपने पूर्ण गुरु के माध्यम से, तब उसको समझ आता है कि जो सामने है वह पूर्ण सद्गुरु है। कहा जाता है कि हर एक शिष्य को जिसके भीतर वह खोज है परमात्मा की, उस खोज के दौरान उसको मात्र एक बार अपने गुरु की परीक्षा लेनी होती है और वो बस तब है और एक ही माध्यम से उसको ये परीक्षा लेनी होती है। और वो क्या? जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा, सभी गुरुओं के पास गए और प्रश्न किया कि क्या आपने स्वयं ईश्वर को देखा है, और अगर देखा है तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। वह सबके पास गया परंतु उसको ऐसे सद्गुरु नहीं मिले जिन्होंने ईश्वर का दर्शन स्वयं किया हो और वह करा सके। परंतु 50वें गुरु रामकृष्ण परमहंस जी उसके जीवन में आए जो कि पूर्ण सद्गुरु थे, और उनको वहां पर जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने उसके मस्तक पे हाथ धरकर तृतीय नेत्र जागृत कर वहां सिद्ध किया और स्पष्ट किया कि देख, मैं हूँ वो पूर्ण सद्गुरु जिसे तू खोज रहा था। तो हर एक शिष्य के जीवन में यह पड़ाव आता है जहाँ मात्र एक बार उसको परखना होता है कि क्या वास्तव में जो सामने है, जो ये गुरु के आसन पे विराजमान है, क्या वह पूर्ण है। और जब उसको यह पता चल जाए कि हाँ इसमें वो शक्ति है कि वह मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकता है, उसके बाद एक शिष्य को संपूर्णतः अपने आप को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर देना होता है। ऐसा समर्पण जहाँ कोई प्रश्न ना हो, उसका गुरु उसका सर्वस्व बन जाए। गुरु ने जो कहा, गुरु ने जो आज्ञा दी, उस आज्ञा को अपना सर्वस्व मान के अपने जीवन के कल्याण को उसमें देखते हुए उस शिष्य को उस आध्यात्मिक पथ पर आगे अग्रसर होना होता है। उसके बाद शिष्य का यही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि उसका गुरु जो उसको आदेश दे उसके जीवन में वह उसका पालन करे, बिना किसी संशय के, बिना किसी प्रश्न के। कहते हैं अंधविश्वास, वो अंधविश्वास एक शिष्य के लिए होता है अपने गुरु के चरणों में। वह जानता है कि मेरे गुरुदेव जो भी वचन कह रहे हैं, जो भी आज्ञा दे रहे हैं, मुझे समझ आए चाहे ना आए, मेरी बुद्धि, मेरी छोटी सी ये अज्ञानता भरी बुद्धि उसको समझ पाए या ना पाए, परंतु मेरे गुरुदेव मेरा कल्याण ही करेंगी। ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास उसके अंतर्घट में हो जाता है। उसके बाद
ऐसे ही नहीं हमारे वेद और शास्त्र गुरु वचन की महिमा गाते हैं। कहते हैं कि गुरु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। कौन सदगुरु के मुख से जब कोई वचन निकलता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां भी अगर लग जाए तो उस वचन की अवहेलना नहीं कर सकते, वह वचन पूरा होके ही रहता है। यह होते हैं पूर्ण सदगुरु के वचन। कहा जाता है कि गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, जो सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों, वो हाँ कह दे या ना दोनों में ही कल्याण होता है। अब अक्सर क्या होता है कि शिष्य का जो मन है वो चाहता है कि मैं यह कार्य करूं, मेरा मन कर रहा है मैं इस कार्य को करूं, परंतु गुरुदेव प्रत्यक्ष सामने आते हैं और शिष्य से कह देते हैं कि नहीं बेटा, अभी यह कार्य मत कर, यह तेरे लिए उचित नहीं है, इसमें तेरी हानि है। वहां पर उस शिष्य की परीक्षा होती है कि वो अपने मन के अनुसार आगे बढ़ता है और जो उसका मन कह रहा है वह करता है, या दूसरी ओर जो गुरुदेव जिस तरह उसको इशारा दे रहे हैं वह उसकी ओर आगे बढ़ता है, या निर्णय उस शिष्य का होता है। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों, वो हाँ कह दे या ना दोनों में ही कल्याण होता है। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत आता है, अगर आप सभी लोग उसको ध्यान से सुने। एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है योगानंद परमहंस जी के जीवन में। उनकी एक शिष्या होती है जिसका नाम दया होता है, उनकी शिष्या का नाम दया होता है। उसको योगानंद परमहंस जी बहुत प्रेम से दया माँ कह के बुलाया करते थे और उनका बहुत प्रेम था अपनी उस शिष्या पर। जो शिष्या थी कुछ समय बीतने के बाद उसने अपने जीवन की अनुभूति सभी के साथ शेयर की और क्या कहा, उन्होंने सभी के समक्ष जो जो उनके जीवन में घटा अपने गुरुदेव के सानिध्य में, उसने सबके साथ उसको बांटा, उसको साझा किया। और उन्होंने कहा कि एक समय आया कि मेरे गुरुदेव ने एक आज्ञा दी मुझे। सर्वप्रथम दया ने अपने उस ह्यूमन नेचर के बारे में बताया कि वो किस स्वभाव की थी। दया ने कहा कि मैं बहुत ही सेंसिटिव थी, मैं बहुत भावुक थी, छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाना, इस बात की चिंता रहना कि अरे लोग क्या कहेंगे, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं, उसे पसंद नहीं था यह सब। जैसे जैसे समय बीता तो उसके गुरुदेव ने उसे आज्ञा दी कि दया सबके साथ प्रेम से घुल मिलकर रहो। तो दया को लगा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सबके साथ कौन सा लड़ते फिरते रहते हैं, हम भी प्रेम से रह लेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बीता तो एक समय आया, गुरुदेव सभी संगत को दर्शन दे रहे थे। दर्शन देते देते अचानक से माहौल पूरा बदल गया। सभी शिष्य जो बैठे थे वो बहुत आनंदित होने लगे। गुरुदेव जोर जोर से ठाके मार के सभी अपने प्रिय शिष्यों के साथ हंस रहे हैं, आनंद हो रहा है, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। गुरुदेव हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, जोर जोर से खेल रहे हैं अपने सभी शिष्यों के साथ। परंतु एक कोने में अकेली एक शिष्या खड़ी थी, और वो कौन थी? दया। वह एकांत में दीवार से सटकर अकेली वहां बैठी थी और पूरे दृश्य को निहार रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बीता तो गुरुदेव ने आगे मेज पर कुछ अखबार रखे हुए थे। उस अखबार को उठाकर गुरुदेव ने उसके साथ अपने हाथों के साथ उस अखबारों को यूं हिलाने लगे, उसके साथ जोड़ तोड़ करने लगे। तो कुछ शिष्यों ने इस दृष्टि से देखा कि अरे टाइम पास हो रहा है। किसी शिष्य के मन में उठा कि गुरुदेव पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, परंतु दया के मन में उठा
कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं। गुरुदेव कोई भी कारण से कोई भी कार्य करते हैं तो वो अकारण नहीं होता, उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है। अगर वो पेपर के साथ भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं तो वो अकारण नहीं है। और उसके मन में जोर जोर से प्रश्न उठने लग गए। करते 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 जैसे समय बीता तो गुरुदेव ने उस पेपर्स के माध्यम से उसको जोड़ तोड़ करके एक डंस कैप बनाई, जिसको अमेरिकन टोपी कहते हैं। 3 कोने वाली टोपी बनाई और उस 3 कोने वाली टोपी को जैसे ही गुरुदेव ने बनाकर मेज पर रखा तो दया के भीतर बहुत से तूफान उठने लगे। उसको लगने लगा कि अरे, अगर ये टोपी गुरुदेव ने सबके सामने मुझे बुलाकर मुझे पहना दी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि सभी जितने भी शिष्य हैं बहुत ही विशिष्ट हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, और इन सबके आगे तो मैं सबसे छोटी हूँ। मैं तो केवल 17 साल की हूँ और लगता है गुरुदेव ये टोपी मेरे सर पे रख के मेरा मजाक उड़ाएंगे अब, और सबके साथ सभी के उपस्थिति में भरी सभा में मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरा तो अपमान हो जाएगा, सभी लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। गुरुदेव मेरा मजाक बनाने वाले हैं लगता है। दया के भीतर यह बुद्धि में यह प्रश्न उठने लगे, यह चिंता उठने लगी उस टोपी को देखकर। और जैसे जैसे समय बीता तो कुछ ही समय बाद उस टोपी को गुरुदेव ने हाथ में उठाया और दया की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर आओ। जैसे ही दया ने यह सुना तो वह और घबरा गई और घबराकर अपने अंतर मन में उसने चिंतन किया और उसके बाद उसको डर लगने लगा कि लगता है गुरुदेव अभी सबके सामने ये टोपी पहनाकर अब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसने गुरुदेव को इस डर से कि सबके बीच में मेरा मजाक उड़ जाएगा, उसके मन में प्रश्न उठे जैसे हर शिष्य के मन में उठते हैं कि मैंने अपने गुरुदेव को निस्वार्थ प्रेम करने की शपथ ली है, पर इसका क्या ये मतलब है कि मेरे गुरुदेव सबके सामने में मुझे अपमानित करें, कुछ शिष्य का मजाक उड़ाएं? नहीं नहीं, यह मैं स्वीकार नहीं करूंगी। वह मन ही मन सोचने लगी और उसने अपने गुरुदेव को कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी गुरुदेव। गुरुदेव के जो चेहरे की मुस्कान थी वह गायब हो गई और गुरुदेव ने एक स्थिर रूप धारण किया और उसके बाद दया को कहा, दूसरी बार उसको कहा कि दया इधर आओ। बहुत प्रेम से गुरुदेव ने उसको बुलाया तो दया ने कहा, दूसरी बार भी जब गुरुदेव ने बुलाया तो उसके अहंकार ने उसको पुनः रोका और कहा, नहीं गुरुदेव, मैं नहीं आऊंगी। तीसरी बार फिर गुरुदेव ने उसको अवसर दिया कि दया एक बार आओ तो सही। परंतु दया के मन में फिर तूफान उठा कि मैं इसलिए थोड़ी गुरुदेव के पास समर्पित हुई थी कि मेरा मजाक उड़ाया जाए। समर्पण का मतलब क्या यह है कि भरी सभा में मेरा मजाक उड़े? यह सब नहीं होगा। और दया ने अपने गुरुदेव को कहा कि नहीं गुरुदेव, यह सब नहीं, मैं नहीं आऊंगी। इसके साथ ही गुरुदेव बहुत गंभीर हो गए और उसके बाद गुरुदेव ने वहाँ जितने भी लोग संगत में उपस्थित थे सभी को कहा कि इस हॉल को सभी खाली कर दें। यह सुनते ही दया भी हॉल से बाहर भागने लगी, परंतु गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम नहीं, तुम यही रहो। और बाकी सबको गुरुदेव ने हॉल से बाहर कर दिया। फिर दया को गुरुदेव ने अपने पास बुलाकर बिठाया और दया से कहा कि दया, क्या यह बर्ताव होता है अपने गुरु के साथ? क्या यह सम्मान है तुम्हारे भीतर अपने गुरु के लिए? परंतु दया तो अपने ही अहंकार में और अपनी जिद में अड़ी हुई थी और उसने कहा कि गुरुदेव, क्या आप गुरु हैं? क्या आपको इस प्रकार अपनी शिष्या का भरी सभा में यूं मजाक उड़ाना चाहिए टोपी पहनाकर? गुरुदेव ने कहा, दया, कब तक ऐसे जीवन में बंधी रहोगी जहाँ पर तुम्हारी मैं हो, तुम्हारा अहंकार हो, यही सोच सोच के मरती रहोगी कि अरे लोग क्या कहेंगे, मेरा तो मजाक बन जाएगा? कब तक ऐसे जीवन में बंधी रहोगी?
तुम समझ ही नहीं पा रही हो कि मैं तुम्हें क्या देना चाह रहा हूँ, और तुमने यही जीवन का चयन करना है तो ये तुम्हारी इच्छा है, परंतु मैं तुम्हें सबसे निकाल के सबसे ऊपर उठाना चाहता हूँ। परंतु दया को उस समय भी समझ नहीं आया और वो गुरुदेव से बहस करने लगी। तो गुरुदेव ने फिर अंत में कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, फिर जाओ एक कोने में जाके दीवार की तरफ खड़ी हो जाओ। दया को बहुत क्रोध आया कि गुरुदेव यह क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आखिर मेरी गलती क्या है। परंतु फिर एक कोने में उसके मन में आया कि मैं आई तो गुरु के लिए ही थी, तो ठीक है, अगर वो यह चाह रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ। कौन सा मुश्किल कार्य है और कौन सा सबके सामने मेरा अपमान हो रहा है। इस समय तो हॉल में कोई उपस्थित नहीं है। उसने गुरुदेव से कहा भी कि गुरुदेव आप अकेले में चाहे मुझे डांटे पीटिए अपमानित करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सबके सामने आप ऐसा मत कीजिए, मैं यह स्वीकार नहीं कर पाती। तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ एक कोने में खड़ी हो जाओ। वह जाके एक कोने में खड़ी हुई। दूसरा आदेश गुरुदेव ने दिया कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ, तो वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। और तीसरा आदेश गुरुदेव ने दिया कि अपना एक पैर पे खड़े हो और दूसरा पैर ऊपर उठा के खड़े रहो, और तब तक तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है जब तक तुम्हारे भीतर वो सकारात्मक चिंतन नहीं आता, तुम्हें समझ नहीं आता कि वास्तविक रूप में तुम्हें करना क्या है और तुम्हारा गुरु तुम्हें क्या देना चाह रहा है। जैसे ही दया ने यह कार्य किया, अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन किया, तो शुरू में तो उसको बहुत चिड़चिड़ाहट हुई, क्रोध आया, परंतु धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आने लगे, उसका हृदय भर गया और वह रोने लगी जोर जोर से। रोने के बाद उसके दिल को थोड़ी शांति मिली, उसका मन हल्का हुआ, और तब जाके उसके भीतर वह चिंतन उठा कि आखिरकार मैं अपने पूरे संसार को छोड़कर यहाँ किसके लिए आई थी। मैं तो अपने गुरुदेव के लिए ही यहाँ आई थी कि मुझे ऐसे गुरु मिल गए जिन्होंने मुझे ईश्वर का दर्शन करा दिया, जिसकी खोज मुझे थी, जिसकी मांग मेरी आत्मा को थी, जिसके लिए मैं तड़प रही थी दिन रात। ऐसे गुरु मुझे मिल गए और इसीलिए अपने सारे संसार को, इस दुनिया को छोड़कर तो मैं यहाँ आई थी अपने गुरुदेव के लिए। और यहाँ आने के बाद भी मैं क्या कर रही हूँ, चंद लोगों के पीछे अपने गुरु को अपमानित कर रही हूँ, अपने गुरु की बात नहीं मान रही, ये मैं क्या कार्य कर रही हूँ। उसके भीतर ये सकारात्मक चिंतन, यह भाव उमड़ने लगे। जैसे ही यह हुआ तो तुरंत उसने वह टोपी उठाई और दौड़े दौड़े योगानंद परमहंस जी की शरण में गई और जाके गुरुदेव के चरणों में वह टोपी रखी और कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा करिए प्रभु, आप ये टोपी मुझे पहना दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुदेव ने वहां कहा कि दया, मेरा उद्देश्य तुम्हें वह टोपी पहनाना नहीं था, मेरा उद्देश्य था कि तुम सही दिशा में सही चिंतन करो, और मैं तुम्हें इन सब चीजों से ऊपर उठाना चाहता हूँ, इसके पार तुम पहुंच पाओ, मेरा उद्देश्य यह था। और उसके बाद दया के जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जहाँ गुरुदेव उसके साथ बहुत कठोर हुए, बहुत कठिन हुए, उसको बहुत डांटा, क्योंकि उसका निर्माण जो मेरे गुरुदेव युक्तेश्वर आनंद गिरी जी ने मेरे साथ किया, मैं वही व्यवहार तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, क्योंकि उस व्यवहार ने मेरा निर्माण किया और तुम मेरे लिए अति प्रिय हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ वही कठोर व्यवहार कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा भी वैसा ही सुंदर निर्माण हो सके, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तुम वह ग्रहण कर पाओ। और एक समय आया जब दया को वो पल याद आए, जब उसके गुरुदेव वहां समाधि में गए। उसके 3 दिन पहले समाधि में जाने से पहले गुरुदेव ने दया से कहा कि दया, एक बात को हमेशा याद रखना कि अगर गुरुदेव किसी के ऊपर शासन कर रहे हैं, उसके साथ कठोर व्यवहार कर रहे हैं, तो समझ जाना गुरुदेव उसको अपना मानते हैं और वह उसको अति प्रिय है। यह मत सोचना कि गुरुदेव उसको अगर धुतकार रहे हैं, डांट रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, उसकी तरफ देखते नहीं, उससे बात नहीं करते, यह कभी मत सोचना कि वह शिष्य उनको प्रिय नहीं है।
समझ जाना कि वह शिष्य उसको अति प्रिय है, क्योंकि गुरुदेव को विश्वास है कि चाहे मैं उसको डांटू, मारू, फटकारूं, यह मेरी आत्मा है और यह इतनी दृढ़ है, उसको अपना गुरु इतना प्रिय है कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने गुरु का दर छोड़ के अपने गुरु को छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उस शिष्य के भीतर ऐसा सच्चा प्रेम है अपने गुरु के प्रति, और ऐसा शिष्य ही एक गुरु को अति प्रिय होता है। यह बात दया को जब भी याद आती थी तो उसकी आंख में आंसू आ जाते थे कि मेरे गुरु ने तो मुझे अति प्रिय माना, अपना सच्चा प्रेम दिया, परंतु मैंने उनको केवल दुख दिए। तो यहाँ जो भजन की ये जो लाइन है कि गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों, वो हाँ कह दे या ना, दोनों में ही कल्याण होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। आगे कहा जाता है कि है हर बात वो दुखदाई जो हमने आप मनवाई, है सुख जिस बात में शामिल गुरु को ज्ञान होता है। वो हर बात, एक शिष्य कह रहा है यहाँ कि वो हर बात ने मुझे दुख ही दिया जो मैंने जबरदस्ती अपने गुरुदेव से मनवाई, जहाँ मैंने मनमानी करी, क्योंकि है सुख जिस बात में शामिल गुरु को ज्ञान होता है। एक बार सर श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक परिवार आया। अभी अभी उसके जो उस परिवार में जो माता पिता थे, उनके बेटे का भी अभी नया विवाह हुआ, तो घर में बहू आई। तो जब वो बहू आई तो उसको भी वो महाराज जी की शरण में लाए आशीर्वाद दिलवाने के लिए। तो उसको बहुत अच्छा लगा महाराज जी के पास आने के बाद। तो उसने भी मांग की कि महाराज जी मैं भी यहाँ सेवा करना चाहती हूँ, मुझे भी कोई सेवा दीजिए। तो महाराज जी ने कहा तुम बर्तन मांजने की सेवा करना। तो जैसे ही उसने यह सुना कि अरे मुझे बर्तन मांजने की सेवा दी है, नहीं नहीं ये सेवा मैं नहीं करूंगी। उसने मन ही मन क्या ठान लिया कि यह तो बहुत ही छोटी सेवा है, इस सेवा को मैं नहीं करूंगी, और वो वहां से चली गई। उसने वह सेवा नहीं की। जैसे जैसे समय बीता तो उसके हाथों में भयानक एक रोग हो गया, उसको स्किन प्रॉब्लम हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका वो रोग बहुत भयानक रूप से बढ़ता गया। तो रोते रोते वह अपने संपूर्ण परिवार के साथ महाराज जी की शरण में आई और उसने कहा कि देखिए मेरी क्या दशा हो गई। तो महाराज जी ने वहां बहुत ही विनम्रता के साथ प्रेम भाव से उस पर दृष्टि डालते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि बर्तन मांजने की सेवा करो, तो तुमने वह आज्ञा क्यों नहीं मानी। तो वह जोर जोर से रोने लगी। उसने क्षमा मांगी महाराज जी से कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे भीतर यह तुच्छ भाव आए कि बर्तन की सेवा तो बहुत छोटी सेवा होती है, और अपने मन बुद्धि में लगकर मैंने वो सेवा पूरी नहीं की, आपके वचन की मैंने उल्लंघना की और उसी का आज मैं दंड भोग रही हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। उसने महाराज जी से क्षमा मांगी और महाराज जी हमारे तो है ही दया और करुणा के सागर। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तू अब भी बर्तन मांजने की सेवा कर, प्रभु कृपा करेंगे। और जैसे जैसे उसने बर्तन मांजने की वो सेवा शुरू करी, उसका वह रोग संपूर्णतः जड़ से समाप्त हो गया। इसीलिए कहा गया कि है हर बात वो दुखदाई जो हमने आप मनवाई, है सुख जिस बात में शामिल गुरु को ज्ञान होता है। आगे कहा कहते हैं ब्रह्मा श्री विष्णु, कहते शिव शंकर भोलेनाथ, गुरु की बात जो माने उसे सब प्राप्त होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। कहा जाता है कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो, परंतु अगर गुरुदेव के आप पावन पथ पर चलकर उसके वचनों का अनुसरण कर रहे हैं, अपने जीवन में चरितार्थ कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु का वह रक्षा कवच, संपूर्ण प्रकृति आपके संरक्षण में लगी है, अगर आप अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार उसके पथ पे चल रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, उदाहरण तो अनेकों है इस दरबार में,
हम सभी के जीवन में ऐसी कृपा, ऐसे दिव्य चमत्कार घटे हैं हमारे गुरुदेव बाबा आशुतोषांबर महाराज जी, गुरु मामा आशुतोषांबरी जी के चरणों में सभी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सभी के जीवन में ऐसी दिव्य कृपाएं घटी है। हमारे आश्रम में ही एक माता जी है जिनको कैंसर, जो डॉक्टर्स ने उनके पास चेकअप हुआ तो उनकी इतनी भयानक स्थिति थी कि डॉक्टर्स ने कहा कि वो कैंसर के बॉर्डर लाइन पर है, अब 3 महीने से ज्यादा वो बचेंगी नहीं। तो उस समय गुरु माँ की शरण में वो आई और वो समर्पित है पूरी तरह आश्रम में ही। तो उन्होंने माँ के समक्ष प्रार्थना करी कि हे माँ आप दया करिए, डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है 3 महीने से अधिक समय मेरे पास नहीं है। तो माँ ने कहा कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं वो खा पाई, उनकी इतनी भयानक स्थिति थी। माँ केवल अपने हाथ से उनको इतना इतना जल देती थी सुबह शाम। करते 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 जैसे ही वो माता जी दिल्ली में गई, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, RML और जितने भी वहाँ बड़े हॉस्पिटल्स है, सब में चेकअप कराया। सबने यही कहा कि हम रिस्क नहीं ले सकते आपको, आपके केस को लेने का, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, 3 महीने से अधिक समय आपके पास नहीं है। फिर माँ ने फोन पर उनको कहा कि दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, आप उस पे जाओ। और जैसे ही वो माता जी वहां गई तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, उम्मीद बहुत कम है पर हम आपके केस को लेंगे, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। जैसे ही ऑपरेशन का समय आया तो वो माता बहुत पीड़ा में थी, बहुत बहुत भयानक स्थिति में, ना उठ पा रही थी, ना बैठ पा रही थी। लेट लेट के भी उनके मुख से बस चीखें निकलती थी दर्द के मारे, उनकी ऐसी स्थिति थी एक समय में। परंतु उनकी श्रद्धा अटूट थी माँ के चरणों में, उनको संपूर्ण विश्वास था कि माँ साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा, बस मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो उन्होंने माँ को फोन किया और सारी जो भी बातचीत हुई डॉक्टर से उन्होंने उसके आगे रखा। तो माँ ने कहा कि चिंता मत कर, तू जिस भी स्थिति में है, तुझे जो ज्ञान मिला है उस ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। मैंने तुझे अपना सर्वस्व दे दिया है, बस उस ज्ञान का प्रयोग कर। अगर बैठ नहीं पा रही तो लेटे लेटे ही सही, जो सुमिरन का विज्ञान तुझे दिया है, हर श्वास में उस सुमिरन को बस करती रहे। उस परमात्मा का, उस परम पिता परमेश्वर को याद कर, वो अपने आप तेरा संरक्षण करेंगे। हर पल जिस भी स्थिति में है, लेटी हुई है, जिस भी स्थिति में है, तू बस सुमिरन कर, सब अच्छा होगा। जैसे जैसे दिन बीते तो जब कि साधना में उनको नजर आता है, वो अनुभव में देखती है कि यमराज आकर उनके सामने खड़ा होता है और उनको कहता है कि बस अब तुम्हारा समय आ गया है, अब चलो। तो अनुभव में वो माता जी यमराज को बोलती है, जो काल का रूप लेकर, भयानक रूप लेकर आया होता है, कि तुम मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते, मेरी माँ मेरे साथ है अभी। जैसे ही वो इतना कहती है तो वह वहां से चला जाता है। उनकी आंखें खुलती हैं तो वह बहुत घबरा के माँ के पास उस समय फोन करती है दिल्ली से और बताती है कि माँ मैंने आज साधना में ये देखा। माँ कहती घबरा मत, बस सुमिरन करती है। उन्होंने वही किया। जिस दिन उनके ऑपरेशन का समय आया तो माँ ने यहाँ जितने भी साधु सन्यासी थे उन सभी को कहा कि आप सभी को साधना में बैठना है, जब तक मैं आदेश न दूं उठना नहीं है। वहाँ माता जी का ऑपरेशन चल रहा था, यहाँ सारे सन्यासी बैठकर ध्यान में बैठकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और ध्यान में बैठे बैठे उनमें से अनेकों सन्यासियों को यह अनुभव हो गया था, उन्होंने देख लिया था कि वह संपूर्ण स्वस्थ होके बाहर आई हैं और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उसमें से मैंने स्वयं अनुभव में देखा, मैं स्वयं उस समय ध्यान में बैठी थी और मैंने देखा कि डॉक्टर जो व्हाइट कोट पहनते हैं उसी रूप में वहाँ स्वयं आकर अपने हाथ से स्वयं उनका ऑपरेशन कर रही हैं और वो स्वस्थ हो जाती है। मेरी स्वयं की अनुभूति थी उस समय की। और जब उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, उनके पेट में 10 किलो की सिस्ट निकली, 10 किलो की गांठ। वो डॉक्टर्स ने निकाल के बकायदा दिखाई उनके घर वालों को कि देखिए यह स्थिति थी उनकी। ऐसे में संभव होता है कि पेशेंट बच जाए। वो स्वयं हैरान थे कि ये कैसे बच गई। और उसके बाद जब ऑपरेशन के कुछ समय बाद वह पुनः स्थिति में आई कि वो साधना सुमिरन कर पाई, तो वह देखती है
कि वो काल, वो यमराज के रूप में वो साधना में देखती है कि वो पुनः आता है और हाथ जोड़ के माता जी से कहता है कि धन्य है ऐसे शिष्य जिनके ऐसे दिव्य गुरु हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी गुरु माँ को। और वो यमराज प्रणाम करके वहां से चला जाता है। तो यह है क्योंकि उन्होंने वहां पर कोई संशय द्वंद नहीं लिया अपने मन में। उन्होंने सिर्फ उस भयानक पीड़ा में भी वही किया जो उसके गुरु कह रहे थे। उन्होंने वहां ये नहीं कहा कि मेरा शरीर इस स्थिति में नहीं है, मैं सुमिरन नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। नहीं, जिस भी भयानक पीड़ा में थी उस भयानक पीड़ा में भी उन्होंने अपने गुरु वचन का पालन किया। और वही गुरु वचन के पालन करने का ही वो फल था, वो परिणाम था कि भयानक से भयानक उस मौत के चक्र से गुरुदेव ने निकालकर उनको पुनः एक नया जीवन दिया आशीर्वाद के स्वरूप में। यह है गुरु वचन की शक्ति। हमें लगता है, बहुत बार होता है कि बाबा जी कोई आज्ञा देते हैं, माँ कोई आज्ञा देते हैं, हम उसकी अवहेलना कर देते हैं या सोचते हैं अच्छा कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है। कहते हैं कि गुरु मजाक में भी मजाक नहीं करता। गुरु जो भी करता है उसके पीछे कोई कारण होता है। और हमारे स्वयं के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं हुई जहाँ हमने गुरुदेव की आज्ञा की उल्लंघना करी और उसका भयानक दंड हमें भोगना पड़ा। और यह एक बार नहीं, अनेकों बार जितने लोग बैठे उपस्थित हैं उन सभी ने वह गलतियां करी और बाद में उसके भयानक परिणाम भोगे। क्योंकि क्या कहा जाता है कि जो गुरु की आज्ञा है वह शिष्य का सुरक्षा कवच होता है। और बाबा जी अनेकों बार बोलते हैं कि अगर आपने उस सुरक्षा कवच की उल्लंघना करी तो मैं तो आपको एक बार माफ कर दूंगा। गुरु तो होते ही दयालु हैं, परंतु ये जो प्रकृति है बेटा वो आपको नहीं छोड़ेगी। उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन ये जो प्रकृति है, इस समय जो समय काल चल रहा है, यह समय काल इतना दिव्य है कि जो संपूर्ण प्रकृति है अब यह भी उठ चुकी है कि बहुत देख लिया मनमानी। यह स्वयं जो मैं आपको बता रही हूँ माँ और बाबा जी के वचन है। माँ ने कहा कि अब पूरा समय काल का चक्र बदल चुका है। एक समय था कि मनमानियां चल रही थी, अंधकार का समय था, सब चल रहा था, परंतु अब समय ऐसा आ गया कि तिनके मात्र भी गलती ये सृष्टि या प्रकृति अब उसे क्षमा नहीं करेगी। वह गुरु क्षमा कर दे परंतु ये संपूर्ण प्रकृति आपको अब क्षमा नहीं करेगी। यह समय ऐसा आ चुका है क्योंकि माँ ने अपना सर्वस्व लगाकर इस संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित किया है। आशुतोष महाराज जी की सानिध्य में रहकर जो उनकी शरण में रहे हैं उन्होंने सुना है कि नवयुग आएगा, नवयुग आएगा, परंतु वो नवयुग कैसे आया, उसकी नींव कैसे रखी गई। महाराज जी ने अपना सर्वस्व झोंका उसको, उसके बाद माँ आई और माँ ने अपना सर्वस्व लुटाया क्योंकि माँ का जो भी समय काल रहा हम सभी के बीच में समाधि से पहले उसके प्रत्यक्षदर्शी हम रहे कि किस प्रकार माँ ने भयानक से भयानक पीड़ाओं को, कष्टों को अपने ऊपर लिया। दिन रात उन्होंने अपना सर्वस्व झोंका कि संपूर्ण सन्यासियों के, क्योंकि माँ हमेशा कहती थी कि चंद सन्यासियों के माध्यम से, देखने में तुम चंद हो, महाराज जी हमेशा कहते थे कि मुट्ठी भर, परंतु तुम सभी के माध्यम से तुम सृष्टि के वह बीज हो जिनके माध्यम से यह संपूर्ण सृष्टि अब पुनः प्रकाशित होगी और मैं वह कार्य कर रही हूँ। और माँ ने किया निरंतर और माँ ने यह संपूर्ण सृष्टि आज जो अब समय में परिवर्तन देख रहे हैं, यह मात्र और मात्र उस पूर्ण शक्ति, उस पूर्ण सत्ता, उस परब्रह्म परमेश्वर ने धरा पे अवतरित होकर इस संपूर्ण सृष्टि की अज्ञानता के अंधकार को अपने ऊपर लिया और इस संपूर्ण सृष्टि को आज प्रकाशित किया है। कहा अभी मैंने आपसे बात करी कि गुरु के वचन की क्या महिमा है और वो पूर्ण होके ही रहते हैं। ये जो समाधि आज माँ ने ली है, आज से 7 साल पहले जब मैं संन्यास में नहीं थी, माँ और बाबा जी हमारे घर पर आए थे दिल्ली में और उस समय मैं जॉब करती थी और मैं बिल्कुल भी मेरे कोई ऐसी श्रद्धा भक्ति का मेरा ऐसा कभी बचपन से ही मेरी ऐसी लाइफ नहीं की। श्रद्धा भक्ति इन सब चीजों से मैं बहुत कोसों दूर थी। तो उस समय जब माँ और बाबा जी मुझसे पहली बार मिले तो माँ ने उस समय यह भविष्यवाणी कर दी थी जो आज माँ ने समाधि ली
मैं माँ मुझे सत्संग सुनाया करती थी और मैं माँ को कहती थी कि माँ मुझे ये सत्संग, ईश्वर दर्शन, मुझे इस सब में कोई रुचि नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। माँ कहती थी, अरे मूर्खानंद, अभी तुझे नहीं पता तू कौन है, तू मेरी ही आत्मा है और इस धरा पे मेरे साथ कार्य करने के लिए ही आई है। अभी तुझे इस बात का बोध नहीं है, जल्द ही इस ज्ञान के माध्यम से तुझे बोध होगा तू स्वयं कौन है। और तुझे तो आगे 7 साल बाद, मैंने उस समय यह बात कही थी कि इस समय आएगा कि मैं समाधिस्थ होंगी और उस समय मात्र 5 लोगों की सेवा होगी, उस 5 लोगों में से एक तू है। ये आज से 7 साल पहले मैंने भविष्यवाणी कर दी थी और वो अब जाके सिद्ध हुई है। बहुत से लोगों को लगता है कि माँ ने ये कहा था, बाबा जी ने कहा था, ये तो हुआ नहीं, इस तरह नहीं हुआ। अगर हुआ नहीं तो वह निसंदेह होगा, क्योंकि वह किसी साधारण मनुष्य के मुख से निकले हुए वचन नहीं है, शब्द नहीं है, वह पूर्ण सद्गुरु के मुख से निकले हुआ वो परम शक्ति है। उनके वचन सर्वस्व है और उसके वचन अगर मुख से निकल गए तो वह पूरे होके ही रहते हैं। हम सब की अनुभूतियां हैं, इतने वर्षों में हमने देखा है। जब माँ ने जो कहा वह उचित समय पर सदा पूर्ण हुआ। इसीलिए माँ ने हमेशा कहा कि कभी भी गुरु के वचनों की उल्लंघना मत करो। जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ रही है, क्योंकि बहुत बार एक शिष्य के सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि गुरुदेव ने जो आज्ञा दी वो नहीं कर पा रहा होता, बहुत सारे उसके साथ संघर्ष होते हैं। क्योंकि माँ कहती है कि जो आध्यात्मिक पथ है, संसार में तो फिर भी बाहरी संघर्ष है, परंतु अध्यात्म में आंतरिक संघर्ष बहुत भयानक होता है। शिष्य के जीवन में जब वो इस पथ पे चलता है तो अनेकों बार उसकी परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपकी जो मंजिल है, आपका जो लक्ष्य है, उस ईश्वर की प्राप्ति है, तो यह इतना आसान तो है नहीं। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति अगर इतनी आसान होती तो आज दुनिया ईश्वर को प्राप्त कर रही होती। परंतु अगर आप लोगों ने निर्णय लिया है कि हमें अपने गुरुदेव के चरणों में रहकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो निसंदेह उस पथ का, उस यात्रा को तय करते करते जो संघर्ष आपके मार्ग में आएंगे, उस संघर्षों से भी आपको होके गुजरना ही होगा। ये कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी आपकी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और इसी तरह सभी के जीवन में ये परिस्थितियां आती हैं। शिष्य को बहुत बार गुरुदेव उसकी परीक्षा लेते हैं, परंतु माँ ने सदैव एक बात समझाई कि बेटा, अभी भी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं बाबा जी के चरणों में बैठी थी, मेरे कोई कुछ प्रश्न थे, मैंने उनके समक्ष रखे थे। तो बाबा जी ने कहा और आने वाले समय के लिए भी उन्हें बहुत बड़ा एक इशारा दे दिया कि बेटा, आने वाला जो समय है, एक शिष्य के जीवन में बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं, आएंगे ही आएंगे और आगे आएंगे, सब कुछ होगा। आंधी तूफान का मतलब यहाँ से बाहरी आंधी तूफान नहीं, उसकी अंतर घट के आंधी तूफानों के यहाँ संकेत दे रहे थे वो। उन्होंने कहा बेटा, वो होगा, इतने सालों में भयानक रूप से हुआ, आगे भी होगा, परंतु उस भयानक समय में 2 चीजों को सदैव याद रखना। पहला, अपनी साधना बढ़ाते रहो। और बाबा जी ने एक उदाहरण दिया बहुत सुंदर कि जैसे कि बच्चे का एग्जाम्स है 6 महीने बाद, तो अगर वो 6 महीने पहले से मात्र बैठ के टेंशन ले, चिंता करे कि हे भगवान क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे पास होऊंगा, तो निसंदेह वो फेल होगा। परंतु बाबा जी ने कहा कि अगर वो 6 महीने पहले से ही संपूर्णतः जुट जाए अपने एग्जाम्स की तैयारी में, अपना सर्वस्व झोंक दे, तो निसंदेह उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बाबा जी ने कहा तुम्हें बस वही करना है, जितना हो सके अपनी साधना बढ़ा दो, क्योंकि 6 महीने बाद अगर कुछ घटने वाला होगा, उस समय उस परिस्थिति में तुम्हें जो संबल मिलेगा, जो शक्ति मिलेगी, वो तुम्हारी जो 6 महीने में तुमने लगातार अपना सर्वस्व झोंक कर जो साधना करी होगी, उसका परिणाम तुम्हें 6 महीने बाद नजर आएगा और उस समय वही कार्य कर भी पाएंगे जो अपना सर्वस्व लगा के साधना में जुटे होंगे। तो 2 आदेश सदैव माँ ने 2 चीजें समझाई कि एक शिष्य के जीवन में कोई भी भयानक परीक्षा हो, संघर्ष हो, अगर वो 2 चीजों को संबल बना के चलता है तो निसंदेह वह पार होगा। पहला, अपनी साधना बढ़ाए, साधना कभी न छोड़े, और दूसरा, प्रार्थना।
ये जो प्रार्थना है कि जब एक शिष्य अपने आप से थक जाता है, हार जाता है और उसको लगता है कि प्रभु अब मैं नहीं चल पा रहा या मेरी परिस्थितियां मुझसे नहीं संभल रही, तो जब वो दिल से दुखी होके, हार के, निमाना होके प्रार्थना करता है अपने गुरुदेव के समक्ष कि प्रभु मैंने जो करना था मैंने कर लिया, मैं हार गया, तेरी शरण में आया हूँ, अब तू जाने, तेरा काम जाने, प्रभु तू संभाल। जब ऐसी प्रार्थना के साथ एक शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों में तो गुहार करता है तो वो गुरुदेव परम दयालु है। हमसे ज्यादा चिंता है उसको हमें पार लगाने की, हम तो फिर भी कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ क्षण चिंता करते हैं, सोचते हैं, परंतु वह हर पल इसी में लगा हुआ है, इसको कैसे निकालूं, इसको कैसे पार लगाऊं। इस समाधि काल में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी बाबा जी की अनेकों बार, इतने सालों से हम बाबा जी का स्वरूप देख रहे हैं। इस समाधि काल में बाबा जी ने दिव्य रूप धारण कर रखा है, जब से माँ ने समाधि ली है। बहुत ही शांत है, सबको अपना वो प्रेम लुटा रहे हैं। इस समय माँ का जो प्रेम है वो बाबा जी ही उस रोल को इस समय अदा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने माँ के स्वरूप को भी देखा, हमें वो कृपा भी प्राप्त हुई कि हमने माँ के भी सानिध्य को प्राप्त किया और बाबा जी के सानिध्य को भी प्राप्त किया। परंतु आज जब माँ प्रत्यक्ष नहीं है तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपने स्वयं 10 साल बिताए हैं महाराज जी के प्रत्यक्ष सामने रहे बिना, तो आप जानते हैं वो पीड़ा कितनी भयानक होती है जब गुरु प्रत्यक्ष सामने ना हो और उसके शिष्य को हर पल अपने गुरु की याद आती है कि प्रभु अब बहुत हो गया, अब लौटा, अब नहीं हम संभल पा रहे हैं तेरे बिना। निसंदेह तू हर जगह है, तू मेरे अंतर घट में है, भयानक से भयानक गलतियां हो रही हैं, परंतु वो एकदम शांत करुणामय रूप धारण किए सबको संभाल रहे हैं, क्योंकि बाबा जी नहीं चाहते कि कोई भी इस पथ से भटके, प्रेम से ही सही, खेल कूद कर ही सही, पर बच्चे इस पथ पर चले। क्योंकि ईश्वर को हमसे ज्यादा चिंता उसको है कि मेरा बच्चा इस पथ पे अगर आए हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त होकर ही निकले। इसलिए धन्य है हम लोग जिसको ऐसे पूर्ण सत्ता की प्राप्ति हुई, और उसका हर पल शुक्रिया अदा करते हुए हम भी अपने अंतर मन में ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम नन्हे से दास हैं, बालक हैं, अज्ञानी हैं, पर तूने कृपा करके चुना है, तो अब दया कर प्रभु, कैसे पार लगाना है ये तू जाने, मैं नहीं जानता, बस दया कर कि यहाँ तक लाया है प्रभु, तो बस सदैव अपने चरणों में लगाए रखना, मैं तुझे प्राप्त करूं, तेरे अलावा मेरे भीतर से कुछ और मांग ना निकले, ऐसा वैराग्य, ऐसा प्रेम, ऐसा भक्ति मेरे भीतर भर दे प्रभु कि तेरे अलावा कुछ अच्छा न लगे। जो स्थिति तूने मीराबाई को दी, हम उस योग्य नहीं प्रभु, पर मैं जानता हूँ कि तुझ में वो सामर्थ्य है कि तू वो प्रदान कर सकता है, मुझ में नहीं कि मैं वो बनूं, पर तू दाता है, तू चाहे तो हमें वो दिव्य स्थिति दे सकता है। इसलिए तेरी शरण में आके तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दिव्य स्थिति, वो दिव्य आध्यात्मिक स्थिति हमें प्रदान कर। और हमने देखा है प्रत्यक्ष, आपको हम बता रहे हैं आज, हम जैसों की जो आज आपके सामने बैठे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हमें से अनेकों सन्यासियों को माँ ने वो समाधि की स्थिति प्रदान की। किसी को माँ ने 3 दिन समाधिस्थ किया, आज से मैं 4 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ। किसी को 4 दिन समाधिस्थ किया, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन। जब हम जैसे पापियों को उसने वो दिव्य आध्यात्मिक स्थिति प्रदान की, तो हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम जानते हैं वो कर सकते हैं और वो करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि माँ ने समाधि में जाने से पहले अनेकों आशीर्वाद दिए हैं सभी के लिए कि समय आएगा कि सभी प्रकाशित होंगे, जिनकी आज स्थिति दिख रही है कि बहुत भयानक है, लोग भोग में है, भोग में है, विलास में है, मैंने ठाना है, मेरा सृजन मेरे लिए सर्वस्व है और मैं सभी को प्रकाशित करके रहूंगी। माँ, हम एक समय था, हम साध्वी बहनें बैठी हुई थी, हमें आज भी वो दिन याद आ रहा है। हम साध्वी बहनें बैठी थी तो माँ ने कहा था कि बेटा तुम्हें अगर चुना है, तुम शुरुआत में जो थे, तुम लोगों को मैंने चुना है, अब चाहे हंस के चलो इस पथ पे, चाहे रो के चलो, चाहे सर फोड़ो, चाहे कुछ भी करो, तुम्हें तो मैं संन्यास सधवा के छोड़ूंगी।
और इसके अलावा इससे बड़ी चीज एक शिष्य के लिए क्या हो सकती है कि जिसके गुरु ने यह ठान लिया तो उसका तो पार होना निश्चित ही है। तो यह आशीर्वाद माँ ने सभी के लिए दिया है। समाधि काल के लिए अनेकों भविष्यवाणी माँ करके गई थी कि समाधि काल में जब मैं समाधि में होंगी तो मेरी वो आत्माएं मेरे पास आएंगी जिसको सिर्फ आशुतोष चाहिए, और ऐसी ऐसी आत्माएं चाहिए जिनको अपने गुरु के अलावा वो अपना सर्वस्व लौटा देंगे, लेकिन वो आत्माएं मेरी सारी मेरे समाधि काल में वो सब एकजुट हो जाएगी जिनको सिर्फ आशुतोष चाहिए होगा। और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसकी एक एक भविष्यवाणी सत्य होते देख रहे हैं समाधि काल में। तो भक्तों, इसी प्रार्थना के साथ कि गुरुदेव कृपा कर तेरे पथ पे तेरे अनुसार चल पड़े और जैसा तू चाहता है वैसे बन पड़े मेरे मैं को। वहाँ सदैव कहती थी कि एक प्रार्थना किया करो सदैव कि हे प्रभु मेरे इस मैं को, मेरे अस्तित्व को संपूर्णतः खत्म करो, मैं ना बचूं बस, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ विष भी विष है। यह तर विष की मेरे लिए गुरु अमृत की खान, प्रभु मुझे खत्म कर अब पूरी तरह, और अब बस तेरा वास हो, तेरे दास हो। आइए इसी प्रार्थना के साथ बोले परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सुतोषाम्बे जी की जय, परम श्रद्धेय बाबा सुतोषाम्बे महाराज जी की जय, बोले सर श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।